तो ठीक है, अब पाठ हम शुरू कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम शब्द ब्रह्मणे नमः। आज शब्दानुशासन का जो गौण प्रयोजन हम पढ़ा रहे थे, उसी के अंतर्गत एक उतत्वः यह प्रतीक भी है। आज उतत्वः पर व्याख्यान है, उसको आप लोग ठीक से सुनेंगे। हाँ, देखें, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा। क्या उसको ठीक से पढ़ेंगे? उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा। यह ऋग्वेद का मंत्र है। अब इस ऋग्वेद के का जो मंत्र है, उस पर महाभाष्यकार ने स्वयं व्याख्या की है। उतत्वः अपि खल्व एकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम। कहते हैं, जो अब जैसे देखा जाए, माने कक्षा में समान रूप से समान उदर वाले, हाथ वाले, पांव वाले, आंख वाले, नाक वाले, कान वाले, माने अनेकों संख्या में छात्र पढ़ते हैं। उनमें सब एक जैसा ही नहीं होते हैं। उनमें कोई एक ऐसा भी है जो पश्यन्नपि न पश्यति वाचम, जो वाणी को देखते हुए भी, वाचम माने वाणी, वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाता है। दूसरा है, माने उन्हीं में से कोई एक ऐसा भी है जो सुनते हुए भी वाणी को सुन नहीं पाता है, जो सुनते हुए भी वाणी को सुन नहीं पाता है। यह जो मंत्र है, आधे मंत्र का माने यह इस प्रकार का व्याख्यान है। आधा मंत्र जो है वह अविद्वान व्यक्ति के लिए कहा गया है। माने जो
वैयाकरण नहीं है उनकी निंदा की गई है आधा मंत्र से, और उत्तरार्ध जो है उससे वैयाकरण की प्रशंसा की गई है। यह मंत्र निरुक्त में भी है, निरुक्त में भी इनके साथ साथ और 3 मंत्र है, यानी 4 मंत्र हैं जो अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में दिए गए हैं। यहाँ पर भी यह इस मंत्र का उल्लेख अर्थ ज्ञान की प्रशंसा में भगवान पतंजलि ने की है। तो अब उसी में है, उसमें आधा मंत्र पूर्वार्ध जो है अविद्वान व्यक्ति की निंदा की गई है। अविद्वान माने जो वैयाकरण नहीं है उनकी निंदा की गई है, और जो विद्वान है उनकी प्रशंसा उत्तरार्ध से की गई है। इसलिए कहा गया अविद्वांसम आह अर्धम, आधा जो है अविद्वान के लिए कहा गया है, और आधा जो है सो वैयाकरण के लिए कहा जा रहा है। जो वैयाकरण है, जो शब्द और अर्थ के जानकार हैं, केवल शब्द के जानकार नहीं, अर्थ के भी जानकार हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थक ज्ञान की प्रशंसा है। उतोत्वस्मै तन्वम विशस्रे तनुम विवृणते जायेव पत्य उशती सुवासा। कहते हैं उतोत्वस्मै, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो वैयाकरण होते हैं, जो शब्द और उनके अर्थ के जानकार होते हैं, उनके समक्ष तनु माने होता है शरीर, शरीर को वह वाणी विवृणते माने खोल देती है, अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। ऐसे विद्वान के समक्ष वाणी जो है अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। कैसे प्रकट करती है? तो बड़ा साहित्यिक भाषा में दिया है, अलंकारिक भाषा में दिया है। जायेव पत्य उशती सुवासा, जाया इव पत्ये, पत्य माने पत्ये, उशती सुवासा, सुवासा माने सुंदर वस्त्र को धारण करने वाली, और उशती का मतलब होता है काम से युक्ता। जाया इव माने, जाया माने पत्नी, पत्नी की जैसे सुंदर वस्त्र को धारण की हुई काम से युक्ता पत्नी अपने पति के लिए अपने संपूर्ण आवरण को हटा देती है और उनके सामने में प्रस्तुत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वैयाकरण जो है, जो शब्द और अर्थ के जानकार हैं, उनके समक्ष वह वाणी जो है अपने स्वरूप को खोल देती है, प्रकट कर देती है। अब देखिए आगे, तद यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासा स्वम आत्मानम विवृणुते। कहते हैं जैसे जाया, जाया माने पत्नी, वह कैसी पत्नी? तो सुंदर वस्त्र धारण की हुई, काम से युक्ता, ऋतु काल में अपने पति को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वरूप को जैसे प्रकट कर देती है, खोल देती है, स्वम आत्मानम अपने स्वरूप को जैसे खोल देती है, प्रकट कर देती है, एवं उसी प्रकार वाक, वाग विदे, वाक माने वाणी, वह वाणी जो है वेद वाणी, वाणी से वेद वाणी, वह वाग विदे, वह वाणी के जो ज्ञाता हैं, ज्ञान होता है अर्थ का, यह ध्यान में रखना है, ज्ञान होता है अर्थ का, वो वाणी के जो ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनके समक्ष अपने स्वरूप को खोल देती है,
प्रकट कर देती है और उनके साथ उनका एकात्म भाव हो जाता है। शब्द अर्थ के जो जानकार व्याकरण है उनके साथ उनका एकात्म भाव हो जाता है। तो वाङ्नो विवृणुयात् आत्मानम इत्यद्ययम व्याकरणम। वाणी वांग न वाणी हमारे समक्ष अपनी आत्मा को विवृणुयात माने खोल दे, प्रकट कर दे, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वाणी हमारे समक्ष अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को प्रकट कर दे, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब यह विचार की बात है, जो हम लोग भी जहाँ जाते हैं सभा सोसाइटी में, जिस भाषा की जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, वे शब्दों को हम लोग सुन करके भी उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति शब्द केवल सुनते हैं, जैसे पक्षी का शब्द सुन करके उसका अर्थ हम लोग नहीं लगा पाते हैं, तो उसी प्रकार शब्द वो केवल सुनते हैं और उसके अर्थ की जानकारी उनको नहीं रहती है। तो अर्थ की जानकारी नहीं रहने से उनका ठीक ठीक वो ज्ञान नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं कर पाते हैं? जो अर्थ के ज्ञाता नहीं है। अर्थ के ज्ञाता कौन नहीं होते हैं? जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। जो व्याकरण होते हैं वे अर्थ के ज्ञाता होते हैं और वे जो वेदवाणी लोग प्रयुक्त करेंगे उस वेदवाणी का वो अर्थ जानेंगे। और वो वेदवाणी है, वो ऐसे व्यक्तियों के समक्ष जो अर्थ के जानकार हैं, जो व्याकरण है, उनके समक्ष वह वेदवाणी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। अब थोड़ा प्रदीप पर ध्यान दें। प्रदीप कह रहा है त्व शब्द दो अन्य वाची। त्व शब्द का अर्थ होता है कोई एक। उत शब्द का अर्थ होता है अपि, मान बहुतों में कोई एक। सच भिन्न क्रम, वह भिन्न क्रम इसलिए हुआ जो बहुतों में एक जो हो गया तो अलग हो गया, इसलिए भिन्न क्रम हो गया। प्रत्यक्षेण शब्द स्वरूपम उपलभमानोपि अर्था परिज्ञाना न पश्यते। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से शब्द को सुनते हुए भी यदि उनके अर्थ का उनको ज्ञान नहीं है तो वास्तव में वो शब्द को सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं, उन शब्दों को देख कर भी नहीं देखते हैं। उसी प्रकार शब्दों को कान से सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। यहाँ यह जो है निपात है। अब पूर्वार्ध जो है अविद्वल लक्षणम अर्थम अर्थर्थ इत्याह, वो अविद्वान व्यक्ति के लिए पूर्वार्ध कहा गया है और उनकी निंदा की गई है। अब इसी बात को और स्पष्ट रूप से कहा गया है क्या? अर्थात बहुनामपि समान पृष्ठोदर पाणिपादानाम अध्ययन अधीयानाम एकः कश्चित् पश्यन्नपि तीक्ष्ण बुद्धिरपि सन्न पश्यति अर्थानभिज्ञत्वात्। क्या कहते हैं? समान पृष्ठ उदर पाणिपाद वाले जहाँ बहुत से छात्र हैं, अध्ययन करने वाले जहाँ बहुत छात्र हैं, उनमें कोई एक ऐसे मंद बुद्धि वाले भी होते हैं जो शब्द को देखते हुए भी
तीक्ष्ण बुद्धि है उनके पास, लेकिन शब्द को देखते हुए भी देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अर्थ का ज्ञान उनके पास नहीं है। अर्थ अर्थ का बोध उन्होंने नहीं किया है, इसलिए शब्द को देखते हुए भी शब्द नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार कोई एक ऐसे भी छात्र हैं जो शब्दों को सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं। य एव ह्यर्थम सम्यक अवबुध्यते तेनैव सा सम्यक श्रुता भवति। जो व्यक्ति अर्थ को भली भांति जान लेते हैं, जो व्यक्ति अर्थों को भली भांति जान लेते हैं, उन्हीं का शब्द सुनना माना जाता है। उन्हीं के द्वारा शब्द सुनना जो है जो सुनना माना जाता है। कहते हैं अपि एकस्मै कस्मै चिद्वैयाकरणाय तन्वं शरीरम विसंश्रे विवृणोति प्रकाशयति। उन्हीं में कोई एक ऐसे भी हैं जो अच्छे वैयाकरण हैं। उन वैयाकरण के लिए वह वाणी जो है अपने शरीर को, अपने स्वरूप को प्रकाश कर देती है, मन खोल देती है। ऐसा क्यों कहा गया? तो कहते हैं अर्थस्य सम्यक ज्ञानं ही प्रकाशनम। कहते हैं जो अर्थ का सम्यक ज्ञान करना ही प्रकाशन है। अर्थ का सम्यक ज्ञान करना ही प्रकाशन कहलाता है। अर्थो ही वाचा शरीरम। वाणी का जो शरीर है वह अर्थ ही है। वाणी का शरीर जो है वह अर्थ ही है। इसलिए शब्द के साथ अर्थ को जानना जरूरी है, तब ये उस शरीर की रक्षा हो सकती है। उदाहरण देकर के कहते हैं यथा जाया विवृत सर्वांगावयवा भूत्वा उसती कामायमाना भर्त्रे प्रेमणा दर्शयति आत्मानं ऋतुकालेषु। कहते हैं जैसे पत्नी काम से युक्ता और ऋतुकाल के समय अपने पति के प्रेम के लिए अपने संपूर्ण अंगों को खोल देती है, स्वरूप को दिखा देती है। उसी प्रकार बाग विदे वैयाकरणाय वाक स्वात्मानं प्रकाशयति। उसी प्रकार वाणी के जो जानकार हैं, यानी शब्द अर्थ के जो जानकार वैयाकरण हैं, उनके समक्ष वाणी अपने स्वरूप को प्रकाश कर देती है, प्रकाशित करती है। अर्थात वैयाकरण जो है, अर्थात वैयाकरण एनाम वाचम पदसः प्रकृति प्रत्यय विभागेन विवृज्य अस्या अर्थम पश्यति शृणोति च। कहे जो ऐसा क्यों कहा गया है? तो कहे जो सुनिए, वैयाकरण जो है इस वाणी को, वेद वाणी को एक एक पद करके माने उठाते हैं और उनका एक एक प्रकृति प्रत्यय को विभाजित कर देते हैं। अब विभाजित करके ये प्रकृति प्रत्यय को अलग करके तब उनका संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए जो वैयाकरण है उनके समक्ष वह वाणी जो है, वेद वाणी अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट कर देती है। ठीक है, यहाँ तक कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। प्रकाश जी आपको विलंब से आए हैं, फिर जी गुरु जी, ऐसा यहाँ पर बहुत मौसम खराब था इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर भी हमने सब कह दिया है। और किन्हीं को इसमें संदेह है? शाश्वत जी? ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है। रचना जी। अच्छा, आप अगला प्रतीक है हाँ, जो
सक्तुमिव, अब सक्तुमिव पर ध्यान दें। सक्तुमिव तितो गुना पुनंतो यत्र धीरा मन यत्र धीरा आ, आ, एक मिनट, हाँ छूट गया है लिखने में। सक्तुमिव तितो गुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैखाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। कहते हैं, यह भी ऋग्वेद का मंत्र है। देखिए, तितौ का अर्थ होता है चलनी, चालन से हम लोग आटा चालते हैं, तो तितु का मतलब होता है चाल, जिसको चलनी कहते हैं। वो चलनी में हम सत्तु को हम चालते हैं, तो सत्तु बहुत सूक्ष्म होता है। वो चलनी में सट जाता है, वो माने चालने में बहुत कठिनाई होती है, फिर भी वह पवित्र करता है। किसको पवित्र करता है? तो वही कहते हैं जो तितु के द्वारा जैसे सत्तु पवित्र होता है, उसमें से भूसा वगैरह निकाल दिए जाते हैं, उसी प्रकार जत्र धीरा वाचम अकृत, जहां पर धीर व्यक्ति माने व्याकरण ध्यान युक्त जो व्यक्ति हैं, वे मन से अपनी प्रज्ञा से बुद्धि से वाचम अकृत, बात को वाणी को माने वाणीगत जो अपशब्द हैं, उन अपशब्द से वाणी को अलग कर देते हैं। जहां शब्द और अपशब्द है, उनमें अपशब्द को छोड़ करके साधु शब्द को अलग कर लेते हैं। माने वहां ध्यान युक्त जो व्यक्ति हैं, व्याकरण है, वो अपशब्द से वाणी को अलग कर लेते हैं। अकृत माने अकृशत, वाणी को अलग कर लेते हैं। कृष धातु है खींचने के अर्थ में, तो उन्हें असाधु शब्दों से असाधु और साधु शब्दों में साधु शब्द को अलग कर लेते हैं। अत्रा सखाया सख्यानि जानते, यहाँ सखाया का मतलब होता है क्या? शब्द और अर्थ में अभेद रूपता हो जाती है, उनको शब्द और अर्थ में अभेद रूपता हो जाती है। अभेद रूपता होने से वे शब्द ब्रह्म के समीप आ जाते हैं, शब्द ब्रह्म से भी उनको एकात्मता हो जाती है। अब वह सख्यानि जानते, वो सख्यानि माने सायुज्यानि, तब वो मोक्ष प्राप्त के अधिकारी बन जाते हैं। क्यों? भद्रेखाम लक्ष्मी निहिताधिवाची, माने एसाम माने एसाम वैयाकरणानाम, ऐसा इन वैयाकरणों के इन वैयाकरणों की वाणी में भद्रा लक्ष्मी की वास होती है। भद्रा माने कल्याणमयी, लक्ष्मी माने जो लक्षण से ही भाषित हो जाए। जो साधु शब्द बोलेंगे उनका लक्षण ही एक अलग ढंग का हो जाएगा, और वो कल्याणमयी लक्ष्मी, जो शब्द जो बोलेंगे वो कल्याणमयी लक्ष्मी के रूप में उनका शब्द बोलना होगा, और वो उस कल्याणमयी लक्ष्मी का वास उनके वाणी में हो जाती है। अब कहते हैं, जो जैसे लौकिक व्यवहार में हम लोग भी देखते हैं, जो साधु माने शुद्ध शब्द का जो प्रयोग करते हैं, और उस शुद्ध शब्द में भी जो लालित्यपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको लोग कितना मानते, कहते हैं जो कितना अच्छा सुंदर बोल रहे हैं, लोग में भी कहते हैं।
उसी प्रकार वेद में भी यदि शब्द और अर्थ में माने समरूपता हो जाती है, वेद वहां से नष्ट हो जाता है और वो शब्द ब्रह्म को जान लेते हैं, तब उन ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी है, उनकी वाणी में यह कल्याणमयी लक्ष्मी माने बैठ जाती है और उसके बाद जो उनका शब्द निकलता है सो विलक्षण शब्द निकलता है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे और बढ़े तो देखें, पतंजलि ने ही इसकी व्याख्या की है। सक्तु कहते हैं, सक्तु कैसे होता है, तो सच तेर दुर्धावो भवती, सच सेचने धातु है, सच सेचने धातु से तुन प्रत्यय करके सक्तु बना है। कहते हैं जो दुर्धाव क्यों कहा गया है, तो सत्तु जो है सो चलनी में सट जाता है, तो सट जाने के कारण उसको चालने में कठिनाई होती है। दुर्धाव माने दुस्सोध, उनको शोधन करने में कठिनाई होती है, फिर भी वह चलनी उसको सत्तु को चाल देती है। कहते हैं जो सत्तु एक सच धातु से बनता है, दूसरा बनता है कसतेरबा विपरीताद विकसितो भवति, कसगतो धातु है। कसगतो धातु से भी वह वर्ण का व्यत्यय करने पर, वर्ण को आगे पीछे कर देने पर है सौ पहले चला जाता है और को बाद में आ जाता है, यही हुआ वर्ण व्यत्यय। कस धातु से वर्ण व्यत्यय के द्वारा भी सक्तु शब्द विकसित होता है, सक्तु शब्द बनता है। ठीक है। कहते हैं जो तितु क्या है, तो तन धातु से तितु शब्द बना है, तनोते डह उहु सनवच्च, यह उणादि सूत्र से यह तितु शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो परिपवनम भवती, माने वो पवित्र कर देता है। चलनी क्या कर देता है, तो वो पवित्र कर देता है। वह चलनी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो तत्वदवा तुन्नवदवा, माने वो बड़ी चलनी होनी चाहिए। तत् माने विस्तार, विस्तार युक्ता चलनी होनी चाहिए। और तुन्नवदवा, तुन्नवदवा का मतलब हुआ बहुत छिद्र वाली वह चलनी होनी चाहिए। तुन्न का मतलब होता है बहुत छिद्र, बहुत छिद्र वाली वह चलनी होनी चाहिए। और जो बहुत बड़ी और बहुत छिद्र वाली चलनी है, उस चलनी से सत्तू को शोधा जाता है। जिस प्रकार उस चलनी से माने विस्तार युक्त छिद्र और बहुत छिद्र से युक्त चलनी से सत्तू को शोधा जाता है, उसी प्रकार धीरा ध्यान बनता, ध्यानवान जो लोग हैं, जो हर समय शब्द ब्रह्म, शब्द और अर्थ में तादात्म्य मानते हैं, शब्द ब्रह्म को देखते रहते हैं, वे मनसा प्रज्ञाने न, वो मन से माने प्रज्ञान से यानी बुद्धि से, वो अपशब्दों से अपनी वाणी को वाचम अकृत माने वाचम अकृत, अपनी वाणी को अलग कर लेते हैं, माने खींच लेते हैं। अत्रा सखाया सख्यानि जानते, कहते हैं यहाँ पर वे शब्द और अर्थों के साथ एक रूप हो जाते हैं। शब्द और अर्थ में उनको भेद मिट जाता है। जब भेद मिट जाता है तो उन्हीं को कहा जाता है, जहाँ भेद मिटना जो है उसको कहा जाता है सखाया। जब उनका भेद मिट जाता है तो शब्द ब्रह्म से भी एक रूपता हो जाती है, अपने को वो शब्द ब्रह्म मानने लगते हैं। तब उनको सख्यानि जानते, तब उनको सायुज्य माने मोक्ष प्राप्ति होने लगती है, तब उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। अत्र
सखाया संतः सख्यान जानते। यहाँ शब्द और अर्थों के साथ तादात्म्यता हो जाए, एक रूपता हो जाए, और वो एक रूपता होने के बाद सखाय हम हो जाए, एक रूप वाले हो जाए, तब सख्यानी जानते, तब हम मोक्ष प्राप्त के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ सखाय होते हुए माने एक रूप होते हुए माने मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। कहते हैं जो को ऐसा कहाँ होता है, क्योंकि जो एक दुर्गो मार्ग, क्योंकि यह तो दुर्ग मार्ग है, माने शब्द और अर्थ में एक रूपता हो जाए, दोनों में भेद नष्ट हो जाए, शब्द ब्रह्म से तादात्म्य हो जाए, शब्द ब्रह्म को हम देखने लगे, यह तो बहुत कठिन मार्ग है। दुर्ग मार्ग कठिन मार्ग, यह तो कठिन मार्ग है। यह संभव कैसे है? इस मार्ग को अवलंबन करना कैसे संभव है? क्योंकि एक गम्यो वाग विषय, यह तो एक गम्य है। एक गम्य का मतलब हुआ, एक माने हो यहाँ पर हुआ ज्ञान, यह ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। यह ज्ञान गम्यो वाग विषय, यह वाणी का जो विषय है, यह वाणी को का जो विषय हुआ, जो शब्द और अर्थ को एक रूप में जानना, यह तो ज्ञान से ही संभव है। यह ज्ञान से ही यह संभव है, जो वाणी को हम एक रूप में देखते हैं, शब्द और अर्थ में तादात्म्य मानते हैं, उन दोनों में भेद नष्ट हो जाता है। यह कब संभव है? ज्ञान से ही संभव है। तो कहते हैं यह ऐसे व्यक्ति कौन है जो ज्ञान से गम्य हो और वाणी के संपूर्ण स्वरूप को जान सके? यह कौन है? के पुनस्ते, तो कहते हैं वैयाकरणा, वे वैयाकरण हैं। वे वैयाकरण जो है वो अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से, बुद्धि से वाणी के स्वरूप को जान लेते हैं, और शब्द और अर्थ में उन्हें तादात्म्य हो जाता है, और तादात्म्य होने से भी शब्द ब्रह्म से उन्हें एक रूपता हो जाती है। ठीक है। अब कहते हैं कुत एतत्, कहते हैं जो ऐसा इस प्रकार कैसे होता है? कुत एतत् माने किस प्रकार से ऐसा होता है? तो कहते हैं जो होता है इसमें कारण है। क्या कारण है? तो भद्रैखाम लक्ष्मीर निहितादिवाची, जो अब कहते हैं जो ऐसाम वाची, इनकी वाणी में, इनकी वेदमयी वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहिता भवती, कल्याणमयी लक्ष्मी जो है सो वास करती है। इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं जो लक्ष्मी, लक्ष्मी क्यों नाम पड़ा? तो कहते हैं जो लक्ष्मी लक्षणात् भाषणात् परिवृद्धा भवति, लक्ष्मी क्यों नाम पड़ा? तो कहते हैं जो लक्षण से, लक्षण का मतलब हुआ क्या? तो भासमानात् माने प्रकाशित होने से, लक्ष्मी का अर्थ हुआ लक्षण से, और उसका भी अर्थ हुआ भासनात् माने प्रकाशित होने से। वह वाणी में वो कल्याणमयी लक्ष्मी जो है प्रकाशित होने लगती है। कल्याणमयी लक्ष्मी जो है सो वाणी में लिपटी हुई रहती है, और साथ ही जब हम उसको प्रकट करना चाहते हैं तो उस वाणी से कल्याणमयी लक्ष्मी प्रकाशित होती है। ठीक है। अब है प्रदीप है, तो यहाँ तक कोई किसी को संदेह है? थोड़ा प्रदीप को है क्या प्रकाश जी? जी नहीं गुरु जी। अच्छा, तो आगे और बढ़ते हैं। प्रदीप देखिए,
तो सचते रीति सच सेतने इत्यस्य सचते जो होता है सच सेतने धातु से। दुर्धाव का अर्थ होता है दो शोध, माने जो कठिन से शोधा जा सके, जो कठिन से परिष्कृत किया जा सके। यथा चित उना सक्तोस्तुषाद्यपनीयते तथा व्याकरणेन वाचा अपशब्दा इत्यर्थ। कहते हैं जैसे चलनी के द्वारा सत्तु से तुषा माने भूसा आदि को दूर किया जाता है, चलनी के द्वारा सत्तुगत जो तुषा आदि है माने तुषा माने भूषा आदि वो जैसे दूर किया जाता है, उसी प्रकार व्याकरण के द्वारा वाणीगत जो अपशब्द हैं, वाणीगत जो अपशब्द हैं उन अपशब्दों को दूर किया जाता है, माने अपशब्द को अलग किया जाता है। अपशब्द को अलग करके जो शुद्ध वाणी है, जो वेदमयी वाणी है, उसका हम ग्रहण करते हैं। कसते ऋचि त्रिखोदरादित्वात् वर्ण व्यत्यय, माने कहते हैं जो कस धातु से त्रिखोदरादि गण में उनका वर्ण व्यत्यय करके शक बनता है, और शक बनने के बाद पुन प्रत्यय के द्वारा सत्तु यह शब्द बनता है। तत्वत इति विस्तार युक्तम, तत्वत का अर्थ होता है जो विस्तार युक्त। तुन्नवत का होता है बहुत छिद्र वाला। धीरा का अर्थ होता है वैयाकरण। वाचम अकृतेति, इसका अर्थ होता है अपशब्देभ्यो विविक्ताम कृतवंता, माने अपशब्द से वाणी को अलग करके, अपशब्द से वाणी को अलग किया गया। मंत्रे घसा बड़ेति ले लुकी सती अकृतेति रूपम है, जो लोक में तो अकृषत है, तो यहाँ पर अकृत कैसे हुआ? तो पानी आती वैदिकी प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी में मंत्रे घसा वर्ण सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, उससे ली का लुक करके अकृतो बनता है। यह अकृतो जो है वैदिक शब्द है, अकृषत के बदला में अकृतो है। वह वैदिकी प्रकरण में वो मंत्रे घसा वर्ण सूत्र है, उसको पढ़ने के बाद यह शब्द सिद्ध होता है। अब है अत्रा सखाय, कहते हैं कि यहाँ पर अत्र से अत्रा कैसे बना? तो कहते हैं यहाँ पर ऋचि तनुभेति दीर्घ, इस सूत्र से यहाँ पर अत्र को अत्रा हो गया है। वेद में, लोक में नहीं होता है, वेद में ऋचि तनुभेति इस सूत्र से दीर्घ हो गया है। सखाय समान ख्यातयो भेद ग्रहस्य निवृत्तत्वा। आवाज नहीं ठीक से आवे गुरुजी। क्या आ रहा है? आवाज देखिए, ठीक से देखिए। जी 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 आवे। हाँ, सखाय माने समान ख्यातय भेद ग्रहस्य निवृत्तत्वात्। यहाँ पर कहा गया है जो शब्द और अर्थ में जो भेद लोग जानते हैं, उस भेद ग्रह का जहाँ निवृत्ति हो गई है, यानी शब्द और अर्थ में आवाज कट रही है। अब तो समाप्त होने वाला भी है, तो जो रह जाएगा उसको हम अगले दिन पूरा कर देंगे जी। अब तो 40 मिनट जी जी अब मात्र 1.5 मिनट रह गया, देखते हैं यदि ठीक हो जाता है। देखिए तो अब आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज। जी जी हाँ, तो वहाँ जी जी आ रही है। हाँ, शब्द और अर्थ में भेद ज्ञान का नष्ट हो जाता है, और शब्द और अर्थ में एक रूपता का बोध होता है, और व्याकरण शब्द और अर्थ में तादात्म्य मान करके एक रूप मानते हैं। अब है सख्यानीति सायुज्यान। सख्यानि का मतलब होता है सायुज्यान। एक गम्या का मतलब होता है ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। अब आगे है बाचीति।
वेदाख्ये ब्रह्मणि जा लक्ष्मी वेदांते वेदांतेषु परमार्थ संविलक्षणोक्ता शेखाम निहितेत्यर्थ। कहते हैं वेदाख्य ब्रह्म में लक्ष्मी के संबंध में वेदांत में उन्हें उन्हें परम तत्व कहा गया है। तो उस परम तत्व के रूप में जो वो लक्ष्मी जो है वेदांत ब्रह्म में जिसका वर्णन किया गया है वह वैयाकरणों के की वाणी में वह जो है सुनिहित रहती है। माने हर समय वहाँ वो उपस्थित रहती है और वहां से जो शब्द प्रकाशित होता है सो साधु शब्द प्रकाशित होता है। इसीलिए कहा गया है जो माने वह लक्ष्मी है। ठीक है, अब समय पूरा होने जा रहा है, अब कटने जा रहा है। ठीक है, जी और जी जो बाकी है जी। अगले दिन